Hello, everyone. Welcome to the Human Connect, connecting people to the life saviors. मेरा आपसे कनेक्ट क्योंकि हम इस माध्यम से 8 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं इंक्लूडिंग रेडियो सिटी। ह्यूमन कनेक्ट का नाम इस तरह से सोचा गया था क्योंकि जहाँ पे इस पैंडेमिक की वजह से बहुत कुछ गलत जा रहा है, बहुत कुछ नेगेटिविटी है, वहाँ पे सोचा गया क्यों ना ह्यूमैनिटी को जगाया जाए। इस ह्यूमैनिटी को जगाते हुए हमने सोचा क्यों ना शुरुआत की जाए एक नई चीज की, एक नई नई सोच की। एंड तभी हमारे जो आज के गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है। बिफोर दैट, वेलकम टू द शो। आई एम रिचा मेहता। आई एम अ मॉडल, एक्टर एंड एंटरप्रेन्योर। I have started these connecting these chat show from last year. Well, pandemic था last year भी, सोचा था कुछ नई शुरुआत करने के लिए, शायद भगवान ने साथ दिया और 1 साल हो गया and I have conducted over 100 shows across the globe. Also, I would like to mention a special thanks to the Kailash Silver Leaves, Mr. Sanjay Mittal. जिस सोच को बढ़ावा दिया गया, जिस सोच को आगे रखा गया, उसमें एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन की जरूरत होती है। मिस्टर संजय मित्तल इज दैट फाउंडेशन फॉर दिस ह्यूमन कनेक्ट। अब मैं चाहूंगी हमारी प्रोडक्शन टीम से कि वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो प्ले करे फॉर कैलाश सिल्वर लीव्स। The man behind the concept is Mr. Sanjay Mittal. So I would like to take this further, and I think I'm blessed with the opportunity of introducing a very important and special guest for today. The spiritual motivational leader, Honorable Shri Ajay Bhaiji. He's the founder of Triveni Service Mission in India and Australia, Rashtra Mandir Vishwa Ramayana Ashram, which is in New Delhi, India. Shri Ajay Bhaiji is the narrator of Shri Ram Katha, Srimad Bhagavad Katha, Rashtra Katha, Bhajan Satsang, Yog Samadhi, as well as various spiritual and cultural subject matters. His speech and thoughts are broadcasted extensively on various television channels. He has traveled and organized programs in almost all states, covering urban and rural areas to Indian borders, and have traveled abroad to Switzerland, France, Norway, Sweden. The list is never ending and is continuously moving forward with the goal to cover a vast majority of the Indian sectors. Sri Ajay Bhaiji was also honored with the Ramayan Ratna in Sri Lanka. Through his satsang, Sri Ajay Bhaiji aims to promote culture and goodwill and provide services to his followers, hence spread peace and unity. इसी चीज़ को देखते हुए एक वीडियो है जो कि मैंने उनके चैनल्स पे देखी थी और पता चल रहा था कि उनके फॉलोअर्स यहाँ ही नहीं पूरे पूरे ग्लोब में है। हर एक बंदा उनको फॉलो करता है, जो एक बार उनकी आवाज़ सुन ले वो मन मोहित हो जाता है। दैट्स द पावर ऑफ अ सोलफुल वॉइस। I would request the production team to please play one of that video. सोलफुल चीज की बात ही कुछ और है एंड यही हमने कोशिश करी है ह्यूमन कनेक्ट से। जब मुझसे पूछा गया कि रिचा तुम तो फैशन में हो, तुमने द ह्यूमन कनेक्ट, मैंने कहा ह्यूमन कनेक्ट के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं मानी जाती। हम सबको एक दूसरे का साथ देना है और इस मुश्किल घड़ी से आगे बढ़ना है। शायद इसी को एक ह्यूमैनिटी कहते हैं, शायद इसी को ह्यूमन पावर कहते हैं। अब मैं चाहूंगी हमारे जो गेस्ट हैं, I would request the production team to please welcome a very warm welcome to our guest, Shri Ajay Bhaiji.
नमस्कार। नमस्ते अजय भाई जी। सबसे पहले आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने जीवन में सफल रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। सारे संसार के अंदर शुभता का प्रचार प्रसार हो, ये हमारी भावना है। तो ह्यूमन कनेक्ट के सभी बंधुओं को, भाइयों बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी शुभकामना अब मिल गई है तो ये तो चार चांद लगाएगा ही लगाएगा। सो अजय भाई जी, मुझसे आपसे एक पहला प्रश्न है जो मैंने आपके इंट्रोडक्शन में पढ़ा और मैं चाहती हूँ उसको आप आंसर करें। राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम का एम क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम भारतीय संस्कृति, कला, अध्यात्म और मानववाद का प्रचार करने के लिए, संदेश देने के लिए है। आजकल आप देखते हैं बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनी है, बहुत अच्छे अच्छे गार्डन होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शहर, पर हमको लगता है कि एक अच्छा इंसान बनाना बहुत जरूरी है, अच्छा मानव बनना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग अच्छा इंसान बना सकें, अच्छी दुनिया बना सकें, अच्छे विचार बना सकें, यह हमारा मूल उद्देश्य है। और इसके लिए हम कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, स्कूल और जगह जगह वर्कशॉप करते हैं, मेडिटेशन कोर्स कराते हैं और एक स्पिरिचुअल और डिवोशनल कार्यक्रम करते हैं। और हमने अनुभव किया है, अगर आप किसी को बताते तो बहुत सारे लोग बदलने को तैयार हैं। इसलिए इस बदलाव के लिए, मन को बदलने के लिए, इस संसार को बदलने के लिए हम लोग राष्ट्र मंदिर और आश्रम के द्वारा कार्य करते हैं। राष्ट्र मंदिर आप सब लोग, हम सब लोग बड़े फक्र के साथ और एक जज्बे के साथ बोलते हैं, जय हिंद और वंदे मातरम। ये जय हिंद और वंदे मातरम बोलते थे तो हमको लगता था कि जैसे हम लोग सभी के एक स्थान होते हैं, ऐसे हम भारत माता का भी एक स्थान बनाएं। तो ये भारत माता के स्थान है और जहाँ पर लोग भारत माँ का दर्शन करते हैं। प्राण प्रतिष्ठित विग्रह होता है ये, जिसका पूजन अर्चन वंदन किया जाता है। साथ में हम लोग बचपन में इंडिया गेट पे जाते थे, तो वहां पे अमर जवान ज्योति, जिसको देखते ही हृदय के अंदर राष्ट्रवाद और देश प्रेम का जज्बा उत्पन्न होता है। तो वैसे ही अमर जवान ज्योति एक नमन स्थल के रूप में हम लोगों ने आश्रम में स्थापित की है, जिस पर एक स्टेन गन और हेलमेट है और एक तरफ त्रिशूल है, जो संदेश देता है कि हम सब लोग याद रखें उन सभी संतों को, सैनिकों को, वीर वीरांगनाओं को, जिन्होंने अपने प्राण दे दिए पर इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराया। और आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के बलिदानों के कारण है। इसलिए हम अपनी संस्कृति का और मानवता का ध्यान रखें और इस बात को जन जन तक पहुंचाएं। ये राष्ट्र मंदिर का कार्य है जी। तो मैं आपने ये चीज कही और मुझे लगता है कि जब भी मैं कोई चैनल चलाती हूँ तो हर कोई बोलता है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। ये मन की शांति मिलती कैसे है? क्योंकि हर कोई बोलता है कि आपको अपना पॉजिटिव रहना है, आपको पीस ऑफ माइंड रखना है, बट पहला मेरा क्वेश्चन मन की शांति पे है कि मन की शांति कैसे मिलती है? मतलब हाउ हाउ डू आई अचीव दैट दैट पीस ऑफ माइंड? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। सब लोग कहते तो हैं कि शांत रहो, मन की शांति हो और बी पॉजिटिव और सकारात्मक रहो, पर रहें कैसे? इसके लिए एक है, अष्टांग योग में आता है एक धारणा। अष्टांग योग के अलग अलग यम, प्राणायाम, समाधि, साधना, और इसमें एक है धारणा। एक बात, अगर आप मेंटल पीस चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने डे रूटीन के अंदर एक बदलाव करना पड़ेगा। हमें अपनी सोच में बदलाव करना पड़ेगा और मन की शांति पाने के लिए आपको कहीं नहीं खोजना। शांति के लिए, सुख के लिए, अध्यात्म के लिए खोजना नहीं पड़ता, उसमें खोना पड़ता है। उसको जानना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। और इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा काम करें, केवल अच्छा विचार करना चालू करें। टाइम, अगर मैं अभी वर्तमान की बात कहूं तो टाइम पैंडेमिक है, स्थितियां प्रतिकूल हैं, पर भी एक बात है,
मानव है तू वक्त से मत घबरा, मानव है तू वक्त से मत घबरा, हौसला रख, हौसला रख, हिम्मत से कदम आगे बढ़ा। अर्थात कुछ भी हो, हम ये स्वीकार करें, हम मन में ये विचार करें कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। विश्वास रखें। अगर आपको आत्मिक शांति चाहिए तो विश्वास रखें। किस पर? ये विश्वास ही परमात्मा का दूसरा नाम है। अगर आप डॉक्टर पे जाएं तो आप देखेंगे कि डॉक्टर जब एक दवाई का पर्चा लिखते हैं, उस पर लिखते हैं RX। RX इज द गॉड ऑफ मेडिसिन इन एंथस कल्चर। वो एंथस कल्चर में मेडिसिन के गॉड हैं। तो मैंने एक डॉक्टर से पूछा, RX लिखते हैं? उसने कहा जी हम जो मेडिसिन है लिख रहे हैं, दवाई लिख रहे हैं, परंतु ठीक करने वाला परमात्मा है। तो एक बहुत बड़ा डॉक्टर भी कहता ठीक करने वाला परमात्मा है। ये विश्वास ही आपकी आत्मिक शांति का पहला कारण है। इसलिए विश्वास रखें उस परम सत्ता पर, प्रकृति पर। और दूसरा, विश्वास रखें अपने आप पर। भगवान ने अपने बाद हम लोगों को बनाया है, मानव को बनाया है। इसलिए अगर आप शांति चाहते हैं तो सबसे पहले ईश्वर पर विश्वास रखें, स्वयं पर विश्वास रखें और दूसरों पर भी विश्वास रखें। हाँ, विश्वास एक बहुत बड़ी पूंजी है। आप फ्लाइट में जाते हैं, आपने कभी पायलट से पूछा कि अपना लाइसेंस दिखाओ, आपको प्लेन उड़ाना आता है या नहीं आता? आप डॉक्टर से कभी पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपकी राइटिंग तो बड़ी गंदी है, कोई पढ़ पाएगा क्या इसे? आप नहीं पूछते, आप विश्वास करते हैं। और ये विश्वास ही आपको ताकत देता है, आपको शांति देता है। इसलिए परमात्मा पर विश्वास रखें, स्वयं पर विश्वास रखें और विश्वास रखें सब कुछ ठीक होगा। और अगर आप शांति चाहते हैं तो इसका चौथा चरण है, किसी को कोई खुशी दें। अगर हम शांति चाहते हैं तो शांति की बात, वो मुस्कुराहट, वो अच्छाई, सच्चाई, कोई सेवा की चीज हम दूसरों को दें, मानवता जागृत करें। और जितने हम सरल और सीधे होते चले जाएंगे, ये सबसे पांचवी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगा कि जितने आप सीधे होंगे, जितने आप सरल होंगे, आपकी जिंदगी उतनी अच्छी, सुंदर और शांति पूर्वक होगी। इसलिए हम बदलेंगे तो सारा संसार बदलेगा। ये शांति का और सकारात्मकता का सूत्र है, बी पॉजिटिव होने का सूत्र है। जी, क्या बात है अजय भाई जी, आप जिस तरीके से बात क्रॉस करते हैं, मेरे हिसाब से अगर आपको ही रोज कोई सुन ले, उसको पीस ऑफ माइंड तो वैसे ही मिल जानी है। उसको कहीं और कुछ और ध्यान रखने की या अपने अंदर देखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जब आप बोल रहे हैं, वो अंदर से जब एक होता है कि somebody is connecting you to the God, that's the way and that's the route to the peace of mind. Maybe that's what मुझे पर्सनली लग रहा है। एंड आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो कि बेइंतहा प्यार, बेइंतहा कॉम्प्लीमेंट्स पोर इन कर रहे हैं। मुझे आपसे ये भी पूछना है, आपने मेंशन करा पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिविटी मिलती कहाँ से है? क्योंकि हर कोई बोलता है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ये कहाँ से पाई जाती है और इसको मैं कहाँ जाके खरीद सकती हूँ? क्योंकि इतना मुश्किल घड़ी है, हर किसी के घर में कोरोना, पैंडेमिक, कोरोना, टीवी देखोगे तो कोरोना, फोन उठाओगे, फेसबुक खोलोगे तो कोरोना, इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी डालोगे तो कोरोना। तो ये पॉजिटिविटी कैसे कैसे इंसान पॉजिटिव रहे? देखिए, कोरोना काल है। मुझे तो अभी आपने कोरोना कोरोना कई बार कहा, तो मुझे एक पंक्ति बनी अभी भी कि कोरोना कहे कुछ कोरोना, कोरोना कहे कुछ कोरोना, कोरोना का मतलब बस घर में रहो। कोरोना कहे कुछ कोरोना, सावधानी बरतो फिर डरो ना। देखिए, आज चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, वो कहीं ना कहीं विपरीत स्थितियों से गुजर रहे हैं। पर हमेशा इंसान के लिए अनुकूल स्थितियां नहीं होती। जब ये देश स्वतंत्र था, आजाद नहीं था, तब भी स्वतंत्रता पाने के लिए कोई बहुत अनुकूल स्थितियां नहीं थी। पर कहीं एक सुभाष चंद्र बोस, कहीं एक भगत सिंह, कहीं एक चंद्रशेखर, कहीं एक झांसी की लक्ष्मीबाई, कहीं एक खुदीराम बोस, कहीं लाला लाजपत राय, ये कहीं कहीं कुछ कुछ लोग खड़े हुए और उनने सबने मिलकर संघर्ष किया।
और आज हम लोग स्वतंत्र हैं। इस स्वतंत्र भारत के अंदर हम लोग सांस ले रहे हैं, रह रहे हैं। अच्छा, एक बार मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने कहा पॉजिटिविटी आती कहाँ से है। पॉजिटिविटी को आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो आपके अंदर है और इतनी फ्री है, इतनी फ्री है कि उसका कोई मोल नहीं है। वो एक गीत की पंक्तियां है ना कि सोने का है मोल सोनिया, पर मिट्टी है अनमोल सोनिया। मिट्टी अनमोल होती है, वैसे ही ये पॉजिटिविटी, सकारात्मकता इतनी फ्री है कि हमारे अंदर है, बस हमें उसे स्वीकार करना है, उस परम सत्ता को और उस भावना को। स्थितियां विपरीत थी, पर फिर भी वो लड़े हमारे लिए, और आज हम आजाद हैं। आज भी स्थितियां विपरीत हैं, पर हम सब मिलकर अपना कर्तव्य निभाएंगे, अपना धर्म निभाएंगे। पॉजिटिव होने के लिए सबसे पहले धर्म को जान लें। धर्म, आजकल सब लोग कहते हैं कि हमारा ये धर्म है, हमारा ये धर्म है, हमारा ये धर्म है, पर मैं इस ह्यूमन कनेक्ट से और रेडियो सिटी से और आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। आप स्वीकार, अगर मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर आज आपको ये बात धर्म की अच्छी लगेगी तो आपको याद हो जाएगी। सब लोगों ने धर्म की अनेक अनेक व्याख्या दी है, पर मैं एक भाई होने के नाते अपने सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, धर्म का अर्थ है प्रेम पूर्वक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाना। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, पॉजिटिविटी के लिए, सकारात्मकता के लिए प्रेम पूर्वक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाना, अपनी ड्यूटीज निभाना। अगर हम देश के सैनिक हैं तो उनकी ड्यूटी है, वो सीमाओं पर हैं, और अर्धबल सैनिक है, पुलिस है, प्रशासन है, शासन है, मेडिकल के लोग हैं, या जो भी कुछ लोग काम कर रहे हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पर अगर मैं सिटीजन हूं और मुझे लिए कहा गया है कि स्टे होम, घर पे रहो, तो जैसे उनका ड्यूटी निभाना, बाहर जाके काम करना कर्तव्य है, तो मुझ जैसे व्यक्ति का एक घर में रहकर, अपने स्थान पर रहकर वहीं पर किसी ना किसी की सेवा करना कर्तव्य है। आजकल आप अपने आश्रम में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक यज्ञ, हवन, सत्संग होता है, पर हम देखते हैं बाहर कोई थोड़ा दिल्ली से आउटर है तो कोई ट्रक है, ट्रक खड़े हैं, उनको खाने के लिए नहीं है, तो उनके लिए कुछ फूड पहुंचाना, उनके लिए कुछ पानी पहुंचाना। अर्थात जिस भी तरह से आप किसी की मदद करेंगे, तो आप देखना ये सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी, वो अच्छी भावना आपके अंदर आ जाएगी। मैं एक जगह गया था, तो मुझे किसी ने कहा कि भाई जी, टेंशन लेने का नहीं होता, टेंशन देने का होता है। तो मैंने उसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, ना टेंशन देने का होता है, ना टेंशन लेने का होता है, क्योंकि आप जो कुछ चीज दूसरों को दोगे वही आपके पास आएगी। इसलिए मेरी भाई बहन से प्रार्थना है, हम कभी भी किसी को दुख ना दें, किसी को धोखा ना दें, किसी का बुरा ना करें, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। इधर हाईवे से जब कोई एम्बुलेंस जाती है तो भी हम प्रे करते हैं, परमात्मा सब पर कृपा करना। निरंतर निरंतर एक पॉजिटिव एनर्जी, अर्थात अच्छे विचारों का प्रभाव आप अपने मन से करते रहें और धीरे धीरे आप भी पॉजिटिव हो जाएंगे। इसके लिए कुछ ध्यान की क्रिया है जो मैं छोटे से मैं कह देता हूं। ध्यान सबसे सरल है। ध्यान, आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, उसके बड़े बड़े कोर्स होते हैं ध्यान के। हम भी लोग एक सेल्फ मेडिटेशन कराते हैं। और ऋचा जी, मैं केवल कहना चाहूंगा, ध्यान का प्रारंभ उस दिन हुआ था जिस दिन हमारी मम्मी ने, हमारी माँ ने कहा था ध्यान से सुनो। हमारे पेरेंट्स ने कहा था ध्यान से पढ़ना, ध्यान से चलना, ध्यान से करना। ध्यान अर्थात कंसंट्रेशन, हर काम ध्यान है। जब हमारी माताएं बहनें अपनी किचन में भोजन बनाती हैं तो सब स्पाइसेस वो एक अच्छे से संतुलन अनुपात में डालती हैं। जब कोई व्यक्ति कार ड्राइव करता है तो किसी को हिट नहीं करता, सही रूप से ट्रैफिक का पालन करता हुआ वो अपनी गाड़ी लेके जाता है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब ध्यान है, जो आपका कंसंट्रेशन होता है। इसलिए सकारात्मक होने के लिए ध्यान करें अपने आप पर कुछ देर के लिए। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशन म्यूजिक हैं, 20 मिनट मेडिटेशन, 15 मिनट मेडिटेशन। आप कोई भी एक म्यूजिक लगा के शांत सरल रूप से एक स्थान पे बैठ जाएं और लगातार धीरे धीरे जब आप इस प्रकार से बैठेंगे तो आपका ध्यान लगने लगेगा
और आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे, पॉजिटिविटी आप में आती चली जाएगी। सकारात्मकता अर्थात सही सोचना। आज हम दुनिया को दोष देते हैं, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं हो रहा, पर ये सब कुछ ठीक हो सकता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहो कि परमात्मा सब अच्छा करेगा, सबका भला करेगा, तो देखिए आपके अंदर भी एक एनर्जी आएगी, ऊर्जा आएगी और पूरा संसार भी इससे ठीक होगा। जी बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ध्यान, पॉजिटिविटी, पीस ऑफ माइंड, शायद जैसे ह्यूमन कनेक्ट इस शो का नाम है, वैसे ही जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, आगे आते हैं, कोशिश करते हैं जो मन पड़ा हम करें। जैसे आपने बहुत अच्छा बोला कि एम्बुलेंस जब गुजरती है तो आप बोलते हैं कि वो जो भी है वो ठीक हो जाए, आप उनके लिए प्रेयर करते हैं। मुझे लगता है कि जहां हम जितनी पॉजिटिविटी पहुंचा सकते हैं, जब तक हम पॉजिटिव लोगों के लिए सोचेंगे, अपने आप पॉजिटिविटी अंदर आती है और उसी से इंसान का मनोबल, उनका पीस ऑफ माइंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले कि अजय भाई जी हम आगे बढ़े, हमारे जो व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछे हैं उस पे जाएं, हम चाहेंगे, एक रिक्वेस्ट है कि हमें पता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, कोई ऐसा भजन, मैं मानती हूँ कि पूरा नहीं तो बट कुछ पार्ट, कुछ उसका जो आप गा सके और हमारे व्यूअर्स तक वो चीज पहुंच सके। जी मैं सबसे पहले, संभव है कि मैं आपको नहीं जानता हूं या इससे पहले आप मुझे नहीं जानते हो, पर हमारा एक रिलेशन है। हमारा रिलेशन ये है, हम लोग, मैं एक छोटी सी बात बता दूं, उसके बाद मैं एक प्रार्थना कहूंगा जो हमारे आश्रम की नित्य प्रार्थना है। हम लोग अंडमान गए थे और अंडमान में जाकर हमने प्रे की थी उन सब वीरों के लिए जो काला पानी की सजा पाए थे और उनको वहां पर फांसी दी गई या उनका जीवन अंत हो गया। तो मैं जब वहां गया था तो किसी ने कहा प्रे किसके लिए करने के लिए जा रहे हैं, आपका क्या रिलेशन है? तो मैंने कहा इस देश के जो हमारे क्रांतिकारी थे, हमारे देशभक्त थे, उन सब का और मेरा एक रिलेशन है कि वो भी भारत माता के बेटे थे और मैं भी भारत माता का बेटा हूं। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ड वन फैमिली, सबके लिए प्रेम। तो अपने आश्रम की एक नित्य प्रार्थना है जो मैं रोज आपके लिए संध्या के समय भगवान से कहता हूं। उस प्रार्थना का छोटा सा अंश है, आपको अच्छे लगे तो आप भी जरूर गुनगुनाएं, जरूर से। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की, मेरे भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सुभागे दूर। मिले भरोसा आपका सदा हमें जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरज वीरता, सबको दो करतार, सबको दो करतार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये धीरज, वीरता, दया, सहजता, मानवता, प्रेम, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, यही धर्म के मूल लक्षण हैं और यही मानवता का संदेश है जो अपने रखा ह्यूमन कनेक्ट, अर्थात इंसान इंसान से प्रेम करे, इंसान कहो इंसान से भाईचारा, यही संदेश हमारा। छोटी छोटी पंक्तियां हमें बहुत सीख सिखाती हैं। आज के जमाने में बस मैं ये कहना चाहूंगा, हम बहुत कुछ जानते हैं पर मानते कितना है, बस यही बात हम लोगों ने सोचनी है। जी बिल्कुल जी, हम कहते हैं ह्यूमन का ह्यूमन से कनेक्ट, लेकिन
अजय भाई जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है रोल ऑफ रिलीजन, इसमें रिलीजन की कितनी भूमिका, कितनी इम्पोर्टेंस है? देखिए, धर्म का इस संसार में बहुत बड़ा प्रभाव है, भाव है। और जैसे हमने पहले ही बोला, संसार का सबसे बड़ा धर्म है मानवता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित, दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अर्थात उन्होंने संदेश दिया कि सबकी सेवा करो, केवल अपने जानकारों की नहीं, जो भी आपको जानते हैं, आप जिनको आप नहीं भी जानते, उन सबकी सेवा करें। और जैसे हमने भी पहले कहा था कि धर्म का आज के संदर्भ में एक जो सही अर्थ है वो है प्रेम पूर्वक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। प्रेम पूर्वक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। अगर हम अपनी हर एक व्यक्ति, कोई भी हो, कोई जाति पाति धर्म रंग भेद इनसे परे कोई भी व्यक्ति कहीं पे क्यों ना हो, अगर वो अपने कर्तव्य का पालन करता है तो अपने धर्म का पालन करता है, अपने कार्य का पालन करता है। इसलिए धर्म का एक बहुत बड़ा रोल है। आज तक जितने भी आजकल आप देख रहे हैं जगह जगह मंदिर में, सार्वजनिक स्थानों पर, एनजीओ के द्वारा, गुरुद्वारों में, सब जगह कोई लंगर लगा रहा है, कोई भंडारे बांट रहा है, कोई सेवा कर रहा है। ये हमें सिखाया किसने? ये हमें धर्म ने तो सिखलाया। इसलिए धर्म का एक बहुत पूर्ण रोल है। और हमें ये दिखाना है, जो धर्म हमें प्रेम ना सिखाए वो धर्म नहीं हो सकता। प्रेम का और धर्म का जो मूल कारण है वो प्रेम ही है। इसलिए धर्म का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है वो हमको। और जब हम धर्म की बात करते हैं और भारतीयता धर्म की, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो उसका अर्थ है एक आदर्श जीवन जीना, एक अच्छा सिटीजन कैसे बने, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पिता, एक अच्छा व्यक्ति, ये सब हम अच्छे कैसे बने, अच्छे बनने की कला ही धर्म है। और जो धर्म हमें अच्छा बनने नहीं सिखाता तो फिर वो धर्म नहीं है, उसकी व्याख्या कुछ और होगी। इसलिए धर्म का मूल है अच्छे बनना और अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना। हम राम कथा कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं। राम, आज राम कोई किसी एक देश, एक रंग, किसी व्यक्ति विशेष जाति के लिए नहीं है, उनका आदर्श सबके लिए है। वो एक आदर्श बेटे हैं जो अपने पिता की प्रतिज्ञा के लिए राज नहीं वनवास ग्रहण कर लेते हैं। वो एक अच्छे मित्र हैं जो समाजवाद सिखलाते हैं। वो बड़े बड़े लोगों से मित्रता नहीं लगाते, वो केवट के भी जाते हैं, निषाद के भी जाते हैं, वनवासी पे जाते हैं, और वो शबरी के भी झूठे बेर खाते हैं। तो उनका एक आदर्श है। राम राज्य की कल्पना की जाती है, गांधी जी ने भी उसकी कल्पना की है, रविदास जी ने भी उसकी कल्पना की है। और जब हम कोट करते हैं राम राज्य की, तो उसके अंदर सब लोगों की समानता है और सब लोग प्रसन्न है। इसलिए धर्म का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। और धर्म का पर्यायवाची है विश्वास। जी हाँ, विश्वास। विश्वास कहीं और नहीं, हमारे अंदर है। अगर हम में विश्वास है तो परमात्मा हमारे पास है। इसलिए विश्वास होना, चाहे आप किसको भी मानते हो, कैसे भी मानते हो, पर विश्वास होना ही धर्म का एक बहुत बड़ा आधार है। इसलिए हमें धर्म को बहुत से ध्यान से उसका पालना करनी चाहिए और धर्म को निभाना चाहिए। जी। अजय, एक और, जब आप ये बता रहे थे और आपने अच्छे और शुद्ध तरीके से सब कुछ हमें समझाया, मैं ये सोच रही थी कि जैसे हम लोगों का डेली रूटीन होता है, हम लोग शायद, अगर मैं अपनी बात करूं तो आई गेट अप, कोई मेरी शूट है तो मैंने वर्चुअली, क्योंकि अब लॉकडाउन है तो मैं वो शूट करती हूँ। उसके बाद मैं कुछ शोज करती हूँ, सेशंस करती हूँ, कुछ कॉलेजेस में सेशंस करती हूँ। फिर मेरी कुछ एक्टिंग असाइनमेंट्स होती है, मैं वो करती हूँ क्योंकि टीवी आर्ट्स की कुछ वो है। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं कि आपका डेली रूटीन क्या होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी कितने चीजों में हैं, आप ऑलरेडी कितना कर रहे हैं, तो आप अगर हमें, यारे दर्शकों को ये बताना चाहें कि आपका डेली रूटीन क्या है? देखिए, जैसे अभी आप बता रहे थे, हम सब लोगों का भी रोज प्रातः काल
5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक का एक रूटीन रहता था और अक्सर अधिकांश रूप से हम लोग शाम को कहीं ना कहीं सत्संग या कोई भजन संध्या या कथा रहती थी, हम जाते थे। परंतु मैं एक ये ना कहना चाहूंगा, आजकल हम सब लोग घर पे हैं, तो अक्सर जब किसी जानकारी में बात की जाती है तो सब लेट उठते हैं, टाइम से खाना नहीं खा रहे, अपनी मनमर्जी से सारा दिन मोबाइल देख रहे हैं या केवल टीवी ही देखे जा रहे हैं, या टाइम से सोना नहीं है, टाइम से जागना नहीं है, तो सब गड़बड़ हो रहा है। तो मैं ह्यूमन कनेक्ट से के माध्यम से सबसे पहले कहना चाहूंगा, अपने आप से सही कनेक्ट हो। अगर आपने अगर कोई किसी प्लग के अंदर कोई स्विच यूज करना है, आपने लाइट जगानी है, तो अगर कनेक्शन सही नहीं होंगे तो लाइट सही नहीं जलेगी, क्योंकि कनेक्शन सही नहीं है। और एक बात यह है कि लॉकडाउन कुछ ही दिनों का है, ये सच माने अपने मन में कहें, ये लॉकडाउन कुछ ही दिनों का है, फिर सब ठीक होगा, हम सब अपने अपने रूटीन पे होंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, बड़े बच्चे कॉलेज जाएंगे, लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं, सब लोग कहीं अपने फैमिली में मिलने, तो चारों तरफ खुशियां। तो सबसे पहले मैं रोज ऐसा विचार करता हूँ, पर मैं जब आपने रूटीन किया तो मैं बताता हूँ, सुबह टाइम से उठना, फिर योग प्राणायाम करना, कोई जो भी स्पोर्ट आपको अच्छा लगता है, जो आप खेल सकते हैं वो खेलें। घर में बैठकर भी आप, जरूरी नहीं है कि पार्क में जाते हैं, घर में ही बैठकर योग प्राणायाम स्वाध्याय ये हो सकता है। इसके लिए हम एक विशेष कार्यक्रम अगली बार आप रख सकते हैं कि हम डेली रूटीन क्या करें। फिर टाइम से उठकर सही रूप से हल्का खाना खाना, क्योंकि आजकल हम सब लोग घर में बैठे हैं, सब घर में बैठे हैं, तो इसलिए लाइट खाना खाना, और कहीं ना कहीं आज रोज रूटीन में बनाना कि आज मैं अपने घर के उस पार्ट की सफाई करूंगा, उसको अच्छे से ध्यान करूंगा। और फिर उसके बाद दोपहर तक अपनों को कनेक्ट करना। मैंने पहले कहा कि फोन बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, ये सोशल डिस्टेंसिंग है, पर मनों की डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए, मनों का गैप नहीं होना चाहिए। ऐसे हर एक व्यक्ति को याद रखें जिसको जिनको जिनको आप जानते हैं और आपको लगता है कि मैं उससे मदद कर सकता हूं। कई लोग इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं तो उनको फोन करके उनके हालचाल पूछें और उनके लिए कोई मदद करें। कोई बड़े जो बुजुर्ग हैं उनका फाइनेंस अच्छा है, पर जो इस समय बड़े बुजुर्ग हैं उनको बात करके अपना टाइम दें, उनसे पूछे क्या चल रहा है, उनका अनुभव जाने, और उसके बाद अपना दोपहर का आराम से आप भोजन लें, अपने किचन में भी हाथ बटाएं और कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल बुक जरूर पढ़ें। सारा दिन की अपेक्षा कोई स्पिरिचुअल बुक जरूर पढ़ें, और शाम के समय अपने सभी परिवार को, एक ये कोरोना काल हो या ना हो, हमने एक बार गवर्नमेंट को भी लिखा था कि जब सब कुछ ठीक हो जाए तो हमारे बहुत सारे दिन होते हैं, मदर्स डे है और सिस्टर डे, फादर डे, इस तरह बहुत सारे, एक दिन परिवार दिवस होना चाहिए, सारा सबका लॉकडाउन, और एक दिन लोग केवल केवल अपनी फैमिली में बिताएं, जो हम ह्यूमन कनेक्ट कहते हैं, अपनों के साथ, अपने लिए। तो ऐसा होना चाहिए। शाम के समय आप सत्संग जरूर करें, कुछ अच्छी बातों की चर्चा अपने परिवार से करें और ठीक टाइम से सोएं। इसलिए समय से जागना, लाइट भोजन करना, स्वाध्याय, स्टडी, कोई क्रिएटिविटी काम करना, अपने और अपने लोगों से हालचाल पूछना, किसी की मदद कर सकते हैं, और टाइम से शाम को सत्संग जो भी आप करते हैं, और टाइम से सोना। तो ये इस प्रकार का हम रूटीन बनाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन के बाद आपको ऑफिस नहीं जाना। अगर आपने अपनी हैबिट्स आज बिगाड़ ली तो फिर कल क्या करेंगे। जैसे परसों ही मैंने पैंडेमिक टाइम है, हम लोग लगभग 6 महीने फॉरेन टूर पे रहते थे, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल डिस्कोर्स के लिए, तो बिल्कुल भी फ्लाइट नहीं चल रही, फिर भी मैंने अपना फॉरेन ट्रैवल का बैग तैयार किया और मैंने तय किया इस बार हम बहुत जल्दी ही किसी कारगिल, जो हमारा कारगिल है वहां पे कारगिल स्मारक बना हुआ है, मैं पहले वहां गया था, हम कारगिल भी जाएंगे, फिर जाके अपने सैनिकों को नमन करेंगे। हम लोग घर में बैठे हैं और हम विचार करें, क्या कोई पुलिस वाला एक ऑफिसर इस समय अपने घर में बैठा है क्या? नहीं, वो रोड पर है कि हम घर में सुरक्षित रहें।
तो उन लोगों का भी ध्यान करें, उनके लिए भी थैंक्स करें, उनके लिए भी आप प्रार्थना करें जो इस समय अपने घरों से बाहर हमारे लिए काम कर रहे हैं। इसलिए सही रूटीन, सही सोचना, सही काम करना और सही होना, ये समय की बड़ी आवश्यकता है। जी। क्या बात, बिल्कुल जी। अजय भाई जी, मन तो नहीं करता, बट ये शायद आखिरी क्वेश्चन होगा इस शो का। हमने बात करी कैलाश सिल्वरलीफ, हमने बात करी संजय मित्तल की, मिस्टर संजय मित्तल की, जो कि एक वर्किंग बोले जाते हैं। बल्कि शायद मैं इस क्वेश्चन से पहले अपनी प्रोडक्शन टीम को बोलूंगी कि प्ले द एरियल वीडियो ऑफ कैलाश सिल्वरलीफ बिफोर आई कंटिन्यू फर्दर विद अजय भाई जी। तो मैं चाहूंगी अजय भाई जी कि आप कैलाश सिल्वरलीव्स मिस्टर संजय मित्तल को जानते हैं, एंड ये ह्यूमन कनेक्ट जहां हम सब ने मिलके एक टीम सोचा, बट उसको कनेक्ट किया और उसको अच्छी दिशा से लाया गया, तो उसके पीछे कैलाश सिल्वरलीव्स हैं, उसके पीछे रेडियो सिटी से कनेक्ट किया गया। Just for our viewers, we are going live from 8 platforms, including Ajay Bhaiji's Facebook, mine, Sanjay Mittal's Facebook, my company's Facebook account, YouTube, and not to forget, we are also going live from Radio City. रेडियो सिटी से भी ये लाइव जाया जा रहा है। तो मैं अजय भाई जी से जानना चाहूंगी कि इस खूबसूरत शो की अंत में कि आपके व्यूज, आप ब्लेसिंग्स संजय मित्तल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। सबसे पहले मैं रेडियो सिटी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक इस समय भी एक सकारात्मक रुख लिए, जो ये ह्यूमन कनेक्ट कार्यक्रम है उसको अपने फेसबुक पर प्रसारित किया। साथ में आपकी सारी प्रोडक्शन टीम और साथ में संजय मित्तल मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक डिवोटी है जो कहीं ना कहीं समाज सेवा में लगे रहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोगों ने जो पेंडेमिक टाइम से पहले 2019 के अंदर जो अपना इंडिपेंडेंस डे बनाया था, वो तिहाड़ जेल में बनाया था। उन कैदियों के लिए कार्यक्रम रखा था, तो संजय मित्तल जी ने ही रखा था। उसके अलावा अक्सर किसी मंदिर में सेवा करते हुए, किसी की मदद करते हुए, अभी परसों फोन आया उनका, किसी को सिलेंडर की जरूरत थी, तो वो पूछने के लिए भाई जी क्या व्यवस्था हो सकती है, तो उनको कुछ और लोगों से कनेक्ट किया गया। तो अपने तन मन धन के साथ वो इस राष्ट्र की, इस समाज की सेवा में लगे हुए हैं, और यही मानवता है। आपके पास जो कुछ है वो आप दें, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा, समय हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होता, पर संजय मित्तल जैसे लोग, आप जैसे लोग, वो बहुत कोरोना वॉरियर्स, ऐसे सब लोग अभी भी कुछ ना कुछ अच्छा करने में लगे हुए हैं, और ये कुछ अच्छा बहुत बड़ा अच्छा बनाता है। तो इसलिए मेरी शुभकामना है संजय मित्तल जी को भी, इस तरह से अच्छे काम करते रहें, कीप इट अप। क्योंकि याद रखें, हमारे पास साधन हो सकते हैं, पर संसाधनों पे हमारा हक नहीं है। साधन के कारण हम लोग अपने पैसे से हम बहुत सारी चीजें खरीद लें जो हमें जरूरत नहीं है। ये मेरे को जाने से पहले कहना है कि सुनने में आता है कि किसी के पास ज्यादा पैसे ने 4 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के रख लिए। नहीं भाई, साधन हमारे पास हैं, पर संसाधन सबके हैं। ये नेचर, ये पर्यावरण, ये सबका है।
इसलिए केवल अपने साधनों से हम संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करें, किसी की मदद आए। आज हम किसी की मदद आए हैं तो याद रखना कभी कोई हमारी भी मदद करेगा। और चलते चलते कैलाश सिल्वरलीफ, संजय मित्तल, रेडियो सिटी, आप सबके लिए मैं बस एक छोटी सी पंक्ति कहूंगा। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ है, क्या हानि, इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर। तू क्यों फिक्र करे रे प्राणी, तू बस अपना काम किए जा, तेरे भंडार भरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। इसलिए वास्तव में उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखें, अच्छा विचार करें, सब कुछ अच्छा होगा। आज जो भी कुछ है हम सब लोग उसको समझें, अपने घरों पे रहें, अपने धर्म को निभाएं, अपने कर्तव्य पर चलें। यही मानवता का संदेश है। जुड़े रहें अपने आप से, अपनों से, ह्यूमन कनेक्ट से। बिल्कुल जी अजय भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने कहा, मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। जहाँ पे हमने देखा कि वर्क जिसको बोलते हैं, सिल्वर और गोल्ड फ्लेक्स जिसको बोलते हैं, हमने सोचा था कि वो सिर्फ मिठाइयों के ऊपर जो चमचम होती है, जो सिल्वर गोल्ड फॉइलिंग, हमने सिर्फ सोचा था कि उसमें पाई जाती है। बट जब मैंने वॉक करी, रैंप वॉक, और मैंने एज अ शो स्टॉपर रिप्रेजेंट करा कैलाश सिल्वर लीव्स को, और वो ही फ्लेक्स जब फेस पे लगाए, एंड पता चला कि उसके स्किन पे भी कितने बेनिफिट्स हैं। तो नॉट ओनली इट इज यूज्ड फॉर स्वीट्स, इट्स आल्सो बीन कीपिंग अ ट्रेंड और मेकिंग अ ट्रेंड एंड बीइंग अ ट्रेंड सेटर इन द फैशन इंडस्ट्री। ये ही नहीं, और भी कितने रूप हैं, जैसे हमने वीडियो में भी देखा कैलाश सिल्वर लीव्स के। और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया because of this man which is standing tall with me, Mr. Sanjay Mittal, who is representing Kailash Silver Leaves and also is a very powerful tool and a foundation person for this human connect. आई थिंक किसी, जैसे अजय भाई जी ने बोला, कोई भी नई शुरुआत करने के लिए दिल से अच्छा सोचना, पॉजिटिव रहना, पीस ऑफ माइंड जो हमने सीखा कि कैसे रहते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। और कोशिश करना कि रोज़ हम कुछ टाइम मेडिटेशन में बिताएं। हमने अजय भाई जी से कितना सीखा और मैंने वो कितना इम्प्लीमेंट करूंगी। आई विल मेक श्योर दैट आई एम इम्प्लीमेंटिंग द सेम। थैंक यू सो मच अजय भाई जी हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे पता है कि व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितने कमेंट्स, जितने कॉम्प्लीमेंट्स पोर इन हो रहे हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे ऊपर टेक्निकल टीम का रिक्वेस्ट आया है कि it's just going on and on, even if अगर हम 1 घंटा और शो करके रखते हैं तब भी कमेंट्स खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये अजय भाई जी और मेरी तरफ से एक प्रॉमिस है कि हमारी टीम जरूर आप सबको करेंगे, क्योंकि हमारे लिए आप सब इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने 1 घंटा निकाला हमारे लिए। थर्सडे को, साई बाबा के दिन को, मैं उस चीज को एज अ ब्लेसिंग लेके चलूंगी। थैंक यू सो मच टू अवर व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस शो। एंड हम चाहेंगे अजय भाई जी एक लास्ट एज अ ब्लेसिंग हम सबके लिए प्लीज दें। जी आप सुन रहे हैं? हाँ जी। चलिए हम सब लोग चलते चलते सबके लिए प्रार्थना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये वेद का मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। हे परमात्मा, मैं जिधर भी देखूं सब लोग निरोगी हों, खुश हों, आपकी कृपा सब पर बनी रहे। पुनः इसी भावना के साथ हमारे अंदर वो मानवता बनी रहे, हम जिएं और जीने दें सबके लिए। सबके साथ हम लोग
इस धरती को सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं, इसी भावना के साथ पुनः सभी को नमस्कार। Thank you so much, everyone, for joining us from 8 platforms on Facebook and YouTube. It was indeed the best start ever of the Human Connect because we had our spiritual guru Ajay Bhaiji. Thank you so much to our viewers from joining us, and till we meet again to yet another episode of the Human Connect. Over to the production team.